बहू एक हाथ से ताली नहीं बजती। सास ने कहा, बाय मम्मी, मैं शाम को 8 बजे तक आ जाऊंगी, बोलकर प्रिया ऑफिस के लिए निकल गई और सविता जी घर के कामों में लग गई। यह रोज की दिनचर्या थी। सविता जी का बेटा आकाश और बहू प्रिया दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थे। दोनों की शादी हुए अभी 3 महीने ही हुए थे। दोनों की लव मैरिज थी। बचपन से ही आकाश के सर से पिता का साया उठ चुका था। बस तब से सविता जी ने अकेले ही पाला पोसा था। पहले खुद भी सविता जी नौकरी किया करती थी और घर और आकाश को भी संभालती थी, इसलिए वह नौकरी वाली औरतों की समस्या से वाकिफ थी। आकाश ने बड़े होकर घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली और सविता जी से घर पर रहकर आराम करने को कहा। जो इंसान कभी खाली ना बैठा हो उसे आराम करना कहाँ पसंद आता है। सविता जी ने घर पर रहकर भी व्यस्त रहने का जुगाड़ कर लिया। उन्हें खाना बनाना बहुत पसंद था। जब वे ऑफिस जाती थी तब उनके बनाए खाने से ऑफिस का सारा स्टाफ उनके टिफ़िन के प्रति अपना आकर्षण कम नहीं कर पाता और सभी उनके बनाए खाने की बहुत तारीफ करते। बस सविता जी ने टिफ़िन बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया था। आकाश को माँ का यूँ खाना बनाकर लोगों को देना पसंद न था। वह कहता कि माँ, तुम्हें क्या कोई कमी है जो तुम यह काम करती हो। इस पर सविता जी कहती कि वे व्यस्त रहना चाहती है बस, और बदले में अगर 2 पैसे भी मिल जाते हैं तो क्या बुरा है। प्रिया के आने के बाद भी सविता जी पूरे घर का काम अकेले ही संभालती और उनका हुनर भी बरकरार था। प्रिया आज के मॉडर्न ज़माने की लड़की थी। उसे माँ का टिफ़िन बनाना बिल्कुल पसंद न था। एक दिन वह बोली, माँ, आप अपने आप को व्यस्त रखना चाहती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर काम तो कोई स्टैंडर्ड चुनती। आप यह जो टिफ़िन बनाती है, शायद आप नहीं जानती कि हमें कितनी शर्मिंदगी होती है। सविता जी बोली, बहू, यह मेरा हुनर है, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है। मैं तुम दोनों को भी तो टिफ़िन देती हूँ। तुम्हारे ऑफिस से आने से पहले तुम दोनों का खाना तैयार रखती हूँ। मुझे इन सब से खुशी मिलती है। मगर प्रिया उनकी पूरी बात सुने बिना अपने कमरे में चली गई। यह प्रिया ने पहली बार नहीं किया था। दरअसल वह जान चुकी थी कि सविता जी बहुत ही सीधी सादी एक युवती है, इसलिए प्रिया जो मुंह में आता वो बक देती। सविता जी कभी पलटकर उल्टा जवाब नहीं देती थी। प्रिया बस इसी बात का फ़ायदा उठाती थी। जब भी प्रिया को सासू माँ से कुछ काम करवाना होता, मीठी मीठी बातें करके सविता जी से अपना काम करवा देती, चाहे अपना फटा कपड़ा सिलवाना हो या कुछ नया खाने का मन हो। सविता जी ने आकाश की तरह ही प्रिया को भी खूब प्यार दिया था। हाँ, बदले में प्रिया उतना प्यार सविता जी से कभी ना कर पाई। प्रिया आज अपनी कुछ सहेलियों को घर पर लाई थी। सविता जी ने उनको आदर के साथ बिठाया और नाश्ता लाने अंदर चली गई। प्रिया की सहेली उर्मिला बोली, वाह प्रिया, तेरे तो मज़े है, ऐसी गाय जैसी सास मिली है तुझे। और सभी ठहाके लगाकर हंसने लगे। प्रिया बोली, हाँ, मैं तो बहुत लकी हूँ सास के मामले में। हर जगह सास बहू को सुनाती है, मगर मेरे केस में उल्टा है। यहाँ मैं मेरी सास पर भारी पड़ती हूँ। देखा ना मैं कैसे आराम से बैठी हूँ और वह रसोई से नाश्ता लाने गई है। आज सविता जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने प्रिया को बेटी से बढ़कर प्यार दिया, मगर बदले में बस वह इस घर की एक नौकरानी बनकर रह गई थी। सविता जी जैसे ही बाहर आई सभी चुप हो गए। सविता जी ने नाश्ता और चाय टेबल पर रखा और बोली, मैं खुद पहले जॉब कर चुकी हूँ और आज घर पर टिफ़िन बनाने का काम करती हूँ। प्रिया काम से थक जाती होगी, यह सोचकर मैं हमेशा उसका सारा काम हंसी खुशी कर लेती हूँ। मैं बेटे बहू के पैसों पर बिल्कुल आश्रित नहीं हूँ। सविता जी प्रिया से बोली, बहू, कल से तुम अपना टिफ़िन खुद बनाना, अपने फटे कपड़े खुद सिलाना, और हाँ, हर संडे तुम्हें कुछ नया खाने का मन होता है वह भी खुद बनाना। प्रिया बोली, माँ सॉरी, मेरे बोलने का मतलब वैसा कुछ नहीं था। प्रिया ने सोचा, जिस तरह वह हमेशा माँ को मीठी मीठी बातों से फंसा लेती है, वैसे ही इस बार भी माँ को पटा लेगी। मगर उसके विपरीत आज सविता जी ने प्रिया की पूरी बात नहीं सुनी और बोली, बहू, एक हाथ से ताली नहीं बजती। प्यार और सम्मान पाने के लिए पहले प्यार और सम्मान देना होता है। मैंने कभी तुम में और आकाश में फ़र्क नहीं किया था, मगर आज तुमने मुझे फ़र्क समझा दिया।
प्रिया मामा पुकारती रही, मगर आज सविता जी को उसके शब्द तीर की तरह चुभे थे, जिसकी कोई दवा ना थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।